महाराजा सूरजमल के बलिदान तिथि पे उनके लिए बहुत 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 क्या कहें कि हम लोग कह भी नहीं सकते, इतना इतना आभार उनके दान के लिए और ऐसे ऐसे शख्सियत के लिए बहुत 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 बहुत। तो एक वाक्य आता है कि आज मेरी बेटी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मम्मी ऐसे ऐसे मम्मी नानी कहीं गई हैं और कहीं महाराजा सूरजमल जो सिनसिनवार हैं सिनसनी से, कुछ ऐसे उसने मेरे को बोला। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। होता क्या है कि जो कहानियाँ हम जीते हैं, जो हम बच्चों के सामने करते हैं, जो चीज़ें हमने, तो बच्चे वो नोटिस करते हैं। वो कहते हैं ना कि हम कोई भी कर्म, कोई भी इंसान तारीफ का वो नहीं होता, और जब अच्छा कर्म अपने आप ही उसको तारीफ दिला देता है। तो कहीं ना कहीं आज मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ और मुझे अच्छा भी लगा। तो उसने कहा कि मम्मी आज ऐसे ऐसे वो महाराज का वो है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो नानी है, मेरी मेरी बेटी की परनानी, और वो वहीं से हैं सिनसिनवार से, और उसी कहीं ना कहीं फैमिली से हैं। और तो बोला कि ओ वाह। तभी मैं कहती हूँ हमारी नानी के अंदर ये राजा वाला वो एटीट्यूड क्यों है, और ऐसे जीती हैं वो, जो बोल दिया कर दिया। और उन्होंने कभी किसी चीज़ को ना इतना वो नहीं लिया, क्योंकि वो दिल से राजा हैं, ऐसे कुछ उसने मेरे को बोला और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताऊं कि मेरी दादी और नानी दोनों ही एक ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी दादी इधर भरतपुर घराने से, तो इधर से थी। तो जब वो दोनों मिलती थी तो क्या बताऊं, जब वो मिलती थी ना, जैसे हम सीरियल में देखते हैं कि बड़े, देखो ये थोड़ा मध्यम वर्ग के लोगों में होती है लड़ाई झगड़ा, लेकिन वाकई जो यहाँ से स्ट्रांग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करते, ये मैंने देखा है। तो हमारी दादी और मेरी नानी जब मिलती थी ना, तो ऐसे मिलती थी। मेरी दादी भी एकदम, मैं कुछ कुछ अपनी दादी पे गई हूँ और कुछ कुछ नानी पे, दोनों पे गई हूँ। तो मेरी दादी और नानी जब मिलती थी तो मतलब बहुत अच्छे से रातों बात करती थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक दीदी बोलती थी शायद एक दूसरे को। तो मेरी दादी तो ख़त्म हो गई, मेरी नानी है। तो मैंने उनको ऐसे जीते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ब्रांड ब्रांड कहाँ से आई है, तो ये ब्रांड वहाँ से आई है। और देखो थोड़ा लगता है कि बुरा कि हमें ऐसा कह दिया, लेकिन ब्रांड ब्रांड होती है, ये मैं कहूँगी। वो हमारे खून में से नहीं जा सकती, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मेरी छोटी सी बच्ची ने आज मुझे याद दिलाया। और मेरी दादी नानी मेरी बहुत ईश्वर भक्त हैं, बहुत बड़ी। और जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उन्हीं के हाथ में हुई थी, उन्हीं इन्होंने सबसे पहले गोद में ली थी। तो मेरी बेटी भी क्या कहूँगी कि कृष्ण भक्त, भक्ति में पूरी लीन है। और वो नानी से बहुत लगाव रखती है। तो कई बार नानी के पास जाती है तो लगभग लोगों वो उधर ही भ्रमण करती रहती है। वो पढ़ाई तो करती है लेकिन कॉलेज है। तो बच्चों को तुम जैसे माहौल में डालते हो ना, जैसे मैंने कल कहा था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो हम सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा वैसा पैदा हो, तो वैसा होता है। अभी मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि आज जिनका दिन है और उस एरिया से है, राजस्थान से, तो सभी लोग जानते हो। राजस्थान से मेरे काफ़ी फॉलोवर भी हैं। तो राजस्थान से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह मेरे फूफी है, फूफी सास के बेटे रहे हैं। तो दोनों बच्चे मेरे उन्हीं के हाथ से हुए। तो उनकी बेटी बहुत सुंदर थी। तो मैं कहती थी मेरी बेटी, वो प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पे, और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो कभी कभी वो मुझे ट्रीट करती थी, देखती थी। तो मैं कहती थी मुझे भी ऐसी बेटी चाहिए। मैं कहीं भी मेरे प्रॉब्लम होती थी तब भी मैं उनको देखने जाती थी कि मुझे भी उन मिलूँगी, बार बार मिलूँगी तो मुझे ऐसी बेटी होगी। और मुझे पता था मेरी बेटी होगी। तो तब मैंने वो बात बोली थी कि जब हमारे बच्चे पेट में हैं तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे वातावरण में रहें, तो हमारे बच्चे वैसे ही पैदा होते। थैंक गॉड, जैसा मैं चाहती थी ईश्वर ने मुझे वैसे बच्चे दिए। और
बहुत बहुत आभार ऊपर वाले का। और जैसा हम बनाना चाहते हैं माहौल वैसा बन जाता है।